नेहरू गांधी परिवार की सोच और कांग्रेस की परंपरा की यदि गहराई से जांच पड़ताल की जाए तो इनका हिंदू विरोधी चरित्र बार बार उजागर होता रहा है। हिंदुओं की आस्था के प्रति असहजता इनके डीएनए में साफ दिखाई देती है। इसलिए आज आपको एक किस्सा याद दिलाते हैं। साल था 1951। देश की आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की चर्चा चल रही थी। इसी से संबंधित एक प्रस्ताव जब पंडित नेहरू के पास पहुंचा तो उन्होंने न केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, बल्कि सौराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मंदिर से दूर रहने की सलाह तक दे दी। नेहरू यही नहीं रुके। जब उन्हें ये जानकारी मिली कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने इस पर भी आपत्ति जता दी थी। दरअसल तुष्टीकरण की आड़ में नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। आजाद भारत में कांग्रेस का रवैया लगातार हिंदू विरोधी रहा, जिसकी मूल वजह वोट बैंक की राजनीति थी। नेहरू ये कभी नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का वैभव दोबारा सामने आए, क्योंकि उन्हें डर था कि हिंदू धर्म का उभार कहीं उनके तुष्टीकरण के मंसूबों पर भारी न पड़ जाए। और यही कारण था कि नेहरू ने न केवल स्वयं को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण से अलग रखा, बल्कि कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी इसमें भाग लेने से रोक दिया। कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार की परेशानी केवल सोमनाथ मंदिर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि प्रभु श्री राम के मंदिर से भी इन्हें उतनी ही परेशानी रही। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम के अस्तित्व तक को नकारने का प्रयास किया था। यही नहीं, दशकों तक कांग्रेस ने राम मंदिर के फैसले को टालने का काम किया। जब 500 वर्षों के बाद रामलला का भव्य मंदिर बना, तब भी कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा जैसे ऐतिहासिक अवसर में शामिल होने के निमंत्रण को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, आज तक गांधी परिवार का एक भी सदस्य राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गया है। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदुओं की आस्था पर प्रश्न आया, तब तब उसे स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस हमेशा हिचकिचाती रही और विरोधी भूमिका में नजर आई। बीपी जी रामजी एक्ट 2025, अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब राज्य विकसित होंगे। राज्य विकसित तब होंगे जब हमारी आधारभूत इकाई गांव है, ये विकसित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब हम सशक्त बनाएंगे, किसान हमारा आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा और उसको सम्मान सुनिश्चित होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना आगे बढ़ेगी। और उसी विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है। अभी हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, वह एक नए अधिनियम के रूप में, जिसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, इस बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है
जो भारत के ग्रामीण विकास की दिशा से एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।